तो हेलो एंड वेलकम टू एग्रीकल्चर वाले दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री के 20 प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 20 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो एनिमल हस्बेंड्री के होने वाले हैं। और दोस्तों बात की जाए जैसे कि 4 ऑप्शन होते हैं कि चारों की चारों जो ऑप्शन है उनका आपको जो उत्तर है वो एक साथ ही बता दिया जाएगा। तो पहले प्रश्न की बात की जाए दोस्तों, पहला प्रश्न अपना है कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि किस शाखा में पशुओं से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। ऑप्शन ए एनिमल हस्बेंड्री में, ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर में, ऑप्शन सी एग्रोनॉमी में, ऑप्शन डी फ्लोरिकल्चर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, यानी जो पशुओं से संबंधित अध्ययन है वो किए जाते हैं। तो देख लेते हैं अपन दोस्तों ऑप्शनों को। पहला ऑप्शन था अपना एनिमल हस्बेंड्री, तो इसमें पशुओं से संबंधित जो अध्ययन है वो किसके अंदर किए जाते हैं, वो किए जाते हैं एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। सेकंड ऑप्शन था अपना हॉर्टिकल्चर, तो इसमें फल फूल व सब्जियों का अध्ययन है वो किया जाता है किसके अंदर, हॉर्टिकल्चर के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन था एग्रोनॉमी, तो एग्रोनॉमी में फसल उत्पादन के साथ मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों एवं क्रियाओं का जो अध्ययन है वो किया जाता है एग्रोनॉमी के अंदर, ठीक है, सस्य विज्ञान के अंदर। नेक्स्ट अपना ऑप्शन था वो था फ्लोरिकल्चर, यानी जो फूलों का अध्ययन है वो किसके अंदर किया जाता है, तो वो किया जाता है फ्लोरिकल्चर के अंदर। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों अपना कि यानी सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पर लगते हैं। ऑप्शन ए नागौर में, ऑप्शन बी झालावाड़ में, ऑप्शन सी अजमेर में, ऑप्शन डी करौली में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है नागौर। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर नागौर होने वाला है। अब बात की जाए नागौर के अंदर जो कौन कौन से मेले हैं वो लगते हैं, तो पहला जो मेला होने वाला है वो है रामदेव जी पशु मेला है, वो लगता है मानसर नागौर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है अपना यानी वीर तेजा जी जो पशु मेला है वो लगता है पर्वतसर नागौर के अंदर। इसके अलावा बात की जाए श्री बलदेव पशु मेला वो लगता है मेड़ता सिटी नागौर के अंदर। यानी जो 3 मेले हैं वो लगते हैं नागौर के अंदर, और जो सर्वाधिक पशु मेले हैं वो भी लगते हैं नागौर के अंदर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन बी की बात की जाए तो ऑप्शन बी था अपना झालावाड़, तो झालावाड़ के अंदर चंद्रभागा पशु मेला ये लगता है झालावाड़ के अंदर। नेक्स्ट था गोमती सागर पशु मेला, ये लगता है झालरापाटन झालावाड़ के अंदर, ठीक है। ये 2 मेले हैं जो झालावाड़ के अंदर हैं वो लगते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट ऑप्शन था अपना अजमेर, तो अजमेर में कौन सा मेला लगता है, तो अजमेर लगता है कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर के अंदर है जो लगता है, ठीक है। और जो फोर्थ ऑप्शन था अपना डी था वो था महाशिवरात्रि का जो पशु मेला है वो लगता है करौली के अंदर। इसका जो ऑप्शन कौन सा था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, एक मेला और रह गया था तो वो होता है गोगा मेड़ी पशु मेला, ये लगता है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर है। ये मेला है जो लगता है पशुओं से संबंधित जितने मेले थे आपके एक ही प्रश्न के अंदर कवर हो गए। तो इसी तरह से जो आने वाले प्रश्न हैं वो होने वाले हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है दोस्तों अपना कि बकरी विकास एवं चारा उत्पादन प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए अजमेर में, ऑप्शन बी नागौर में बीकानेर में, ऑप्शन सी सीकर में, ऑप्शन डी उदयपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए है वो होने वाला है, यानी अजमेर के अंदर बकरी विकास एवं चारा उत्पादन प्रजनन केंद्र स्थित है। इसके अलावा बात करें राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र भी अजमेर के अंदर ही आता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी होने वाला है बीकानेर में क्या क्या स्थित है, तो बीकानेर में ऊन विश्लेषण जो प्रयोगशाला है वो होती है बीकानेर के अंदर। इसके अलावा ऊनों का घर किसे कहते हैं, तो वो भी बीकानेर को ही कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन सी की बात की जाए तो ऑप्शन सी होने वाला है सीकर, तो सीकर में भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। कहाँ पर स्थित है भेड़ प्रजनन केंद्र, तो ये होता है सीकर के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन था अपना उदयपुर, तो उदयपुर के अंदर भैंस प्रजनन केंद्र स्थित है। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर में भैंस प्रजनन केंद्र स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए अजमेर था वो करेक्ट होने वाला था। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों यानी कि गोवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, बस्सी कहाँ पर आता है, जयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैंस का जो गर्भकाल है वो कितने दिनों का होता है। तो ऑप्शन ए 147 दिनों का होता है, ऑप्शन बी 151 दिनों का, ऑप्शन सी 280 दिनों का, ऑप्शन डी 310 दिनों का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी होने वाला है, 310 दिन है वो भैंस का गर्भकाल होता है। बात की जाए दोस्तों ऑप्शन ए की, तो दोस्तों जो ऑप्शन ए 147 दिन वो होता है भेड़ का गर्भकाल होता है, और 151 दिन की बात करें तो 151 दिन जो बकरी होती है उसका गर्भकाल है वो होता है। और बात करें ऑप्शन सी के बारे में तो ऑप्शन सी है 280 दिन, तो 280 दिन यानी 280 से 282 दिन होता है वो गाय का गर्भकाल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है अपना, गाय के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हर्ट कहा जाता है, ऑप्शन बी फ्लॉक कहा जाता है, ऑप्शन सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात की जाए हर्ट जो समूह होता है वो किस किस का होता है? तो हर्ट जो समूह होता है वो होता है गाय का होता है, भैंस का होता है और सूअर का जो समूह होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? हर्ट बोला जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होने वाला है। लेकिन इसमें ऑप्शन बी था फ्लॉक। तो फ्लॉक किन किन जो पशु हैं जिनका समूह होता है? तो भेड़ है, बकरी है और मुर्गी का जो समूह होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला अपना, भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मटन, बफन, बीफ, चेवन। तो दोस्तों जो भेड़ का जो मांस है उससे अपन क्या बोलते हैं? तो उससे बोलते हैं मटन। ऑप्शन ए इसका जो करेक्ट आंसर है वो होने वाला है। अब बात की जाए बफन ऑप्शन है तो बफन किसका होगा? बफन होने वाला है भैंस का। बात की जाए जो बीफ है वो किसका होगा? वो होने वाला है गाय का। और दोस्तों बात की जाए चेवन है वो किसका जो मांस है वो होने वाला है? तो चेवन होने वाला है बकरी का मांस है, उसको अपन क्या बोलते हैं? तो चेवन जो मांस होता है वो होता है बकरी का मांस है वो होता है। यानी कि एक ऑप्शन के साथ में आपको जो 4 ऑप्शन है उनका भी आंसर एक साथ में ही दे दिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ मांस हो रहे हैं जैसे बकरी के मांस को अपन क्या बोलते हैं? तो दोस्तों जो मुर्गी के मांस है उसको अपन क्या बोलेंगे? चिकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिकन। और पोर्क किसका मांस होता है? तो पोर्क मांस होता है, सूअर का मांस होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? पोर्क। यानी कि जो सभी पशुओं के जो अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस है अपना सुपरवाइजर का, उसमें जितने भी जो पशु के मांस दे रखे हैं वो सभी एक प्रश्न के अंदर अपने डाल दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला अपना, यानी सूअर में मैथुन की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सर्विंग, ऑप्शन बी टपिंग, ऑप्शन सी होने वाला है कपलिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अब बात की जाए तो जो कपलिंग की क्रिया है वो किन किन पशुओं में होने वाली है? तो दोस्तों जो कपलिंग की क्रिया है वो होती है सूअर में। तो ऑप्शन ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब बात करें जो सर्विंग दिया हुआ है ऑप्शन बी, वो किस किस में क्रिया होती है? तो वो होती है गाय में, भैंस में, भेड़ में और बकरी में होने वाली क्रिया। इसके अलावा बात की जाए तो भेड़ में कौन सी होती है? तो भेड़ में होती है टपिंग। टपिंग क्या कौन सी क्रिया होती है? टपिंग होती है भेड़ में, जो मैथुन की क्रिया है वो होती है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला अपना, कि भेड़ में बच्चे देने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कविंग कहते हैं, ऑप्शन बी लेमिंग कहते हैं, ऑप्शन सी किडिंग कहते हैं, ऑप्शन डी हैचिंग कहते हैं। तो भेड़ में जो बच्चे देने की क्रिया है उसको अपन क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए है वो बोलते हैं। यानी कि भेड़ में बच्चे देने की क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? लैम्बिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए कविंग किसे बोलते हैं? तो गाय और भैंस में जो बच्चे दिए जाते हैं उसको बोलते हैं अपन कविंग। और बात की जाए बकरी में बच्चे देने की क्रिया को अपन बोलते हैं किडिंग और हैचिंग। और इसके अलावा बात की जाए जो फ्रोविंग होती है, फ्रोविंग वो होती है सूअर में बच्चे देने की क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? तो फ्रोविंग बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 8 है वो होने वाला है अपना, कि निम्न में से कापड़ा हिरकस किसका वैज्ञानिक नाम है वो होता है? ठीक है ना, अपने पास में ऑप्शन क्या क्या है? बकरी है, भेड़ है, भैंस है और गाय है। तो अब आपको बताना है कि जो कापड़ा हिरकस नाम होता है वो किस पशु का नाम है वो होता है। तो देखो ये प्रश्न ये आया हुआ प्रश्न है, तो किसका नाम होता है? बकरी को अपन क्या बोलते हैं? कापड़ा हिरकस है वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बकरी को कापड़ा हिरकस इसको बोला जाता है। इसके अलावा बात की जाए ओविस इरिस किसको बोलते हैं? भेड़ को बोला जाता है। भैंस को बोलते हैं बोबेलिस, बोबेलिस बोलते हैं। और गाय को बोलते हैं बॉस इंडिकस। और एक जो विदेशी गाय होती है उसको बोलते हैं बॉस टार्टस। इस तरह से जो वैज्ञानिक नाम है ये कुछ पशुओं के आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन की बात करें अपन, 9 क्वेश्चन होने वाला अपना, निम्न में से जमुनापारी का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? पहले तो बात की जाए जमुनापारी है क्या, और फिर बात की जाए कि जमुनापारी का जो उत्पत्ति स्थल है वो कौन सा है। तो जमुनापारी दोस्तों जो बकरी की नस्ल है वो होती है। ठीक है ना, अब बात करें उत्तर प्रदेश है, अफ्रीका है, स्विट्जरलैंड है या फिर पंजाब होता है। तो अब बात करेंगे जमुनापारी का जो उत्पत्ति स्थल है वो कहाँ पर है? तो वो होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। और बात की जाए अफ्रीका में होता है बारबरी जो होती है बकरी की नस्ल होती है, 2 बच्चे देती है और इसके जो मेमने होते हैं वो बचपन में ही अधिकतर मर जाते हैं, तो इसके लिए प्रसिद्ध होते हैं। और इसके जो सिंग होते हैं वो मतलब कि छोटे छोटे होते हैं और जो इसके जो आकार होता है वो कैसा होता है? हिरण के जैसा होता है। तो अफ्रीका में बारबरी पाई जाती है, टोगन वर्ग और जो सानेन है बकरी की नस्ल वो पाई जाती है स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। और बीटल होती है जो पंजाब के गुरदासपुर जिला है उसके अंदर पाई जाती है। तो ऑप्शन ए इसका है वो करेक्ट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 होने वाला अपना, कि बकरी की सबसे भारी नस्ल कौन सी होने वाली है? ऑप्शन ए जमुनापारी, ऑप्शन बी टोगन वर्ग, ऑप्शन सी बारबरी, ऑप्शन डी है सानेन। तो जो बकरी की सबसे भारी नस्ल है वो कौन सी होने वाली है? तो बकरी की सबसे भारी नस्ल ऑप्शन ए है वो होने वाली है जमुनापारी। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इसमें रोमन नाक पाई जाती है बिल्कुल, और जो कान होते हैं ना वो घड़ी के पेंडुल की तरह इधर उधर लटकते रहते हैं और सबसे भारी नस्ल है। इसके अलावा बात की जाए द्विप्रयोजनी नस्ल होती है, यानी दूध के साथ में इसे मांस के लिए या बालों के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। ठीक है,
इसके अलावा बात करें दोस्तों टोगन वर्ग की, तो टोगन वर्ग की क्या विशेषता होने वाली है, इसको बोलते हैं मिल्क चैंपियन के नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों कई बार कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि मिल्क चैंपियन और मिल्क क्वीन कौन कौन सी बकरी होती है, तो टोगन वर्ग है वो होती है मिल्क चैंपियन। दोस्तों जो वर्ग की बात आए तो वर्ग में हमेशा चैंपियन आता है, यानी फर्स्ट चैंपियन, सेकंड चैंपियन, थर्ड चैंपियन। तो यानी कि जब भी आपको वर्ग की बात आए तो सीधा अपन को चैंपियन की ओर जाना है, यानी कि मिल्क चैंपियन कहते हैं। और ये सींग रहित नस्ल होती है और इसमें इसके जो दूध है उसमें जो वसा की मात्रा है 3 से 4% जो वसा की मात्रा है वो पाई जाती है। इसके अलावा बात की जाए बर्बरी की, दोस्तों बर्बरी है इसके कान छोटे व हिरन के जैसी होती है, इसे शहरी बकरी के नाम से जाना जाती है, शेर की कामधेनु कहते हैं और जुड़वा बच्चे देने के लिए यह प्रसिद्ध नस्ल होती है। ठीक है, कौन सी नस्ल, बारबरी नस्ल वो होती है। इसके अलावा बात की जाए सानेन नस्ल होती है, तो सानेन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका रंग है वो पीला होता है और इसको क्या कहते हैं, मिल्क क्वीन यानी दूध की रानी से बोले जाते हैं। ठीक है ना, टोगन वर्ग को अपन बोलते हैं मिल्क चैंपियन और सानेन को बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, मिल्क क्वीन या दूध की रानी बोला जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा बात की जाए क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, वो होने वाला है बकरी की किस नस्ल को जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए एल्गोनुबियंस की, ऑप्शन बी अगोरा को, ऑप्शन सी ब्लैक बंगाल को, ऑप्शन सी जखराना को। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है एल्गोनुबियन होने वाला है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जो कहाँ पर पाई जाती है, यह पाई जाती है स्विट्जरलैंड के अंदर, इसे जर्सी गाय के नाम से अपन इसे जानते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट नस्ल कौन सी थी अपनी, अगोरा थी। तो अगोरा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये टर्की में पाई जाती है और इससे जो मोहर ऊन प्राप्त होती है वो इससे ही प्राप्त की जाती है। कौन सी नस्ल से, अगोरा नस्ल से। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए ब्लैक बंगाल की, तो दोस्तों ब्लैक बंगाल है वो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है और यह मांस के लिए पाली जाने वाली नस्ल होती है। किसके लिए, मांस के लिए पाली जाने वाली नस्ल कौन सी है, तो ये होती है पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, यानी ब्लैक बंगाल नस्ल होती है। अब बात करें जखराना की, दोस्तों जखराना राजस्थान की जो फेमस नस्ल कौन सी है वो होती है जखराना। ये कहाँ पाई जाती है, अलवर में पाई जाती है और ये दूध के लिए प्रसिद्ध नस्ल है, यानी राजस्थान में जो दूध के लिए प्रसिद्ध नस्ल पाई जाती है, राढ़ क्षेत्र के आसपास में पाई जाती है, तो ये होती है जखराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 12 होने वाला अपना कि राजस्थान की मेरिनो भेड़ किस नस्ल को कहा जाता है, यानी राजस्थान की जो मेरिनो है किस भेड़ की नस्ल को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है ना, मारवाड़ी को कहते हैं, जैसलमेरी को कहते हैं, चोकला को कहते हैं, मालपुरा को कहते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, वैसे तो बोलते हैं अपन चोकला को, ठीक है ना, लेकिन शुरू से स्टार्टिंग करते हैं मारवाड़ी। तो मारवाड़ी के बारे में पढ़ लेते हैं, ये भेड़ की नस्ल है तो इसकी क्या क्या विशेषता होने वाली है, मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। बिल्कुल, इसका रंग है वो काला होता है और जो थर्ड लक्षण इसका गर्म व ठंडा क्षेत्रों में सहनशील नस्ल होती है। कौन सी, मारवाड़ी नस्ल। रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अधिक पाई जाती है किसमें, मारवाड़ी नस्ल के अंदर। और लंबा सफर तय करने के लिए उपयुक्त नस्ल है, कौन सी नस्ल, मारवाड़ी नस्ल। तो ये जो मारवाड़ी नस्ल है उसके कुछ सिम्टम्स है। इसके अलावा बात करें अपन जैसे यानी कि जैसलमेरी होता है, तो जैसलमेर के जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर पाई जाती है। पूर्णतः ये रेगिस्तानी होती है और इसकी एक क्वालिटी होती है कि यानी ये 3 से 4 दिन तक बिना पानी पिए आसानी से रह सकती है। कौन सी नस्ल रह सकती है, जैसलमेरी नस्ल रह सकती है। अब बात की जाए जो चौंकला भेड़ है उसकी क्या क्या विशेषता होने वाली, तो दोस्तों चौंकला भेड़ है शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान की इसे मेरिनो कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि राजस्थान की मेरिनो किसे कहते हैं, ये कहते हैं चौकला को। और जो मेरिनो कहाँ पाई जाती है, अभी अपने पढ़ा था स्पेन में पाई जाती है। तो इसकी क्या क्या क्वालिटी है वो भी अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, यानी सींग रहित नस्ल होती है, कौन सी, चौकला। और रोमन नाग पाई जाती है इसमें, किसमें पाई जाती है, चौंकला भेड़ में पाई जाती है। और मेमनों की जो मृत्यु दर है वो अधिक होती है, यानी इसके जो बच्चे होते हैं वो उनकी जो मृत्यु है वो अधिक होती है, यानी कि कम जीते हैं वो। ठीक है, राजस्थान की मेरिनो किसे कहते हैं, तो चौंकला भेड़ को बोलते हैं। ठीक है, और बात की जाए ऊन से जो जर्सी या कंबल बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, वो चौंकला भेड़ की जो ऊन होती है उससे जर्सी या कंबल है वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा बात की जाए जो मालपुरा, तो दोस्तों मालपुरा पाई जाती है टोंक में और ये मांस के लिए पाई जाने वाली जो नस्ल है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपके जो कुछ प्रश्न हैं वो आज हमने कराती हैं। और दोस्तों ये प्रश्नों के जो सीक्वेंस आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारा इस तरह से सपोर्ट बना करके रखें। दोस्तों बात की जाए देखो सुपरवाइजर में जितने भी टॉपिक्स आने वाले एक एक पर ऐसे ही अपन वीडियो बनाएंगे और एक क्वेश्चन में काफ़ी सारे क्वेश्चनों को डिटेल से अपन देखेंगे। तो आशा करते हैं ये प्रश्नों की जो सीरीज है आपको समझ आई होगी और जो वीडियो अच्छी लगे तो एक बार फिर से हम आपसे बोल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। और कुछ ही दिनों में जो पिछली 2021 के अंदर आपकी जो एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो एग्जाम लगी थी उसमें जो टॉपर रहा था उसी के साथ में हमारे जो मित्र हैं उनके कितने नंबर आए थे और कैसे कैसे उन्होंने क्वालिफाई किया था, किस सब्जेक्ट में कौन से नोट्स पढ़े थे, किस सर के नोट्स पढ़े थे, तो इन सभी की जानकारी अगली वीडियो में आपको देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए सभी मित्र दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। ओके बाय।